जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बता दिए थे कि कोई भी वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसकी परिधि कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बता दिए थे इसके पहले वाले क्लास में। आज के क्लास में हम आपको बता देंगे घन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और उसका आयतन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और उसका आयतन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आज ध्यान रखना, बिना देर के हम लोग चालू करते हैं क्लास को। तो ध्यान रखना, घन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। घन का क्षेत्रफल, तो जो घन का क्षेत्रफल, उस घन के क्षेत्रफल को कैसे हम लोग निकालते हैं, तो ध्यान रखना, घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर। यहाँ पे जो a लिया गया है, a का अर्थ होता है भुजा। a का अर्थ क्या होता है, भुजा। अब देखो घन की आकृति कैसे होती है, घन है, इस तरीके से आकृति आपको दिखेगी तो इसको क्या कहेंगे, घन। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल कैसा होता है, 6a स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से, घन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको दे दिया घन का क्षेत्रफल का सूत्र, और इसी के साथ साथ हम लोग देख लेते हैं घन के आयतन का भी सूत्र। तो घन का आयतन बराबर क्या है, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर क्या होता है, a का क्यूब। a का क्यूब, यहां भी a का अर्थ होता है भुजा से, यहां पर भी a का अर्थ किस चीज से लिया गया है, भुजा से लिया गया है। तो अब देखो फटाक से हम लोग देख लेते हैं। अभी देखो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। इसी के साथ साथ क्षेत्रफल घनाभ का, तो घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दो कोष्टक में यल बी प्लस बी एच प्लस यल एच। इस फार्मूले से ध्यान रखना, हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे। और जब घनाभ का आयतन निकालना है, फार्मूला देख लो, घनाभ आयतन बराबर, घनाभ का आयतन क्या होता है, यल गुणे बी गुणे एच। यहां पे आपको हम बता दें, यल का मतलब है लंबाई, बी का अर्थ है चौड़ाई, और एच का अर्थ है ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान रखना, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका नॉर्मल स्थान क्या है, उस चीज को आप देख लीजिए, वही चीज आपका ध्यान रखना हर एक चीज तय करेगी। ठीक, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दो कोष्टक में यल बी प्लस बी एच प्लस यल एच होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, यल गुणे बी गुणे एच होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं इन पे क्वेश्चन कैसे पूछा है। तो पहले हम लोग घन की शुरुआत करते हैं कि घन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि किसी घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और क्या ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। दे रखा है ना कि किसी घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और क्या ज्ञात कीजिए, आयतन। तो घन की भुजा कितना दे रखा, घन की भुजा बराबर कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर घन की भुजा दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। ठीक, तो घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, क्या क्षेत्रफल दे रखा है, हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या पढ़े, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन हम लोग क्या पढ़े हैं, 6a का स्क्वायर, यानी 6 गुणे भुजा कितनी दे रखा है, भुजा 8 दे रखा है तो 8 का स्क्वायर। तो 6 गुणे 8 के स्क्वायर का अर्थ होता है 8 गुणे 8। तो टोटल इनका गुणा करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 8 छक 48। तो 8 अट्ठे 64 के 4 और 8 चौको 32, अब 32 4 36, कितना निकल के आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्र। समझ में आया, नहीं समझ में आया, ध्यान दो। घन का, एक मिनट, घन का क्षेत्रफल क्या होगा, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। 6 गुणे a का मान कितना है, a का मतलब होता है भुजा कितना दे रखा, 8 दे रखी है तो 8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 6 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा, 364 सेंटीमीटर
स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। इस तरीके से क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयतन पूछा है तो आयतन का सूत्र घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन कैसे निकालेंगे। घन के आयतन का फार्मूला होता है ए का क्यूब। ए का मतलब होता है भुजा, तो भुजा कितना दे रखा है 8, यानी 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से घन का जो है क्या कर लेते हैं, क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं और घन का क्या ज्ञात कर लेते हैं, आयतन भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल फार्मूला है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा बजा के पूछेगा। अब कैसा क्वेश्चन पूछेगा अभी बता देंगे, लेकिन पहले इसको देख लीजिए। इन दोनों चीजें समझ में आ गई। अब थोड़ा घनाभ का कैसे होता है, घनाभ की चीजों को भी देख लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछेगा और कैसे जवाब देना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को, एक घनाभाकार चबूतरे की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर दे रखा है। कह रहा है कि उस चबूतरे का ज्ञात कीजिए आयतन और क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चबूतरे का क्या ज्ञात करना हमें, आयतन और क्षेत्रफल। क्या यल का मान, यल का मतलब बताया था लंबाई, लंबाई कितना दिया है 8 मीटर, तो कितना दे रखा है 8 मीटर। बी का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई है 5 मीटर दे रखा है। और ध्यान रखना आपको बताया था एच का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई है 3 मीटर दे रखा है। क्या ज्ञात करना है, आयतन नहीं पता हमें, और क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। हमें आयतन नहीं पता है और क्या नहीं पता है, क्षेत्रफल नहीं पता है। तो हमें आयतन और क्षेत्रफल को क्या करना है, ज्ञात करना है। सिंपल सा हम लोग देखो, आयतन बराबर क्या होता है, यानी घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का फार्मूला हम आपको बता दिए थे, यल गुणे बी गुणे एच, यल गुणे बी गुणे एच। यल का मान कितना है 8, गुणे बी का मान कितना है 5, गुणे एच का मान कितना है 3। तो 8 पचे 40 और 40 3 120 मीटर क्यूब निकल के क्या आ जाएगा आंसर। ये तो क्या निकल के आ गया, घनाभ का निकल के आ गया। घनाभ का क्या निकल के आ गया, आयतन। लेकिन जब हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो क्षेत्रफल का भी फार्मूला आपको तो बता दिए हैं। घनाभ का क्षेत्रफल, तो देखो घनाभ के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, 2 कोष्टक में यल बी प्लस बी एच प्लस यल एच, इन यही फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब देखो ध्यान से, 2 कोष्टक में यल का मान कितना है 8, तो 8 गुणे बी का मान कितना है 5 प्लस बी का मान कितना है 5 गुणे एच का मान कितना है 3 प्लस यल का मान 8 और गुणे एच का मान 3। टोटल सॉल्व करेंगे तो 2 कोष्टक में कितना आ जाएगा, 8 पचे 40 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 8 त्रिका 24। तो टोटल जोड़ेंगे तो 2 गुणे, कोष्टक जोड़ते ही कोष्टक टूट जाएगा। कोई चीज नहीं तो क्या लगेगा गुणा, कोई चीज नहीं है तो क्या लग जाएगा गुणा। और ध्यान रखना 40 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55, अब 55 20 70 79 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा। अब 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 के 8 और 8 दूनी 7 दूनी 14, 14 एक कितना हो जाएगा 15। इतना मीटर स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो घन का ध्यान रखना, आयतन पूछेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे और घन का क्षेत्रफल पूछेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसी तरीके से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, आराम से ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हम लोग आप लोगों से क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इन दोनों घनों की संलग्न भुजा को एक दूसरे से सटाकर, यानी कि एक घन ए था देखो, ठीक है, और एक घन ए था। इन दोनों को ध्यान रखना क्या किया कर दिया गया, एक में सटा दिया गया। इसका भी जो आयतन था वो 64 सेंटीमीटर क्यूब था और इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है,
अब दोनों को क्या किया गया, अक्कड़ में सटा दिया गया, और दोनों में एक, जब दोनों को एक में सटा दिया गया तो क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो घनाभ जब बन जाता तो उस घनाभ का क्या ज्ञात करना है, हमें आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। देखो कुछ कठिनाई नहीं है, अगर आयतन ज्ञात करना है, साथ साथ हम आयतन के साथ साथ क्षेत्रफल भी जोड़ देते हैं। क्या ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए क्या कर देते हैं, जोड़ देते। ज्ञात कर लोगे, कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान रखना, दोनों घनों का आयतन कितना है, प्रत्येक का आयतन सेम है, तो एक घन का लिखे चाहे दोनों घनों का लिखे, बात एक ही है। तो घन का आयतन कितना दिया है, घन का कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो घन का आयतन बराबर किसके होता है, हम लोग क्या पढ़े हैं, यही पढ़े हैं। ज्ञात क्या करना है, घना क्षेत्रफल तथा आयतन। घनाभ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। अब देखो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है a का क्यूब। तो घन का आयतन कितना दे रखा है, 64, तो घन के आयतन की जगह क्या रख देंगे, 64 बराबर a का क्यूब। इस पे से क्यूब हटेगा, ये कहां चला जाएगा, करड़ी में, यहां लग जाएगा हल्का सा 3, तो इतना बराबर a। तो यहाँ इसका मतलब 3 3 का जोड़ा बनाना है, या तो यहां से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इसको मत लगाइए, आप यहां से भी समझ सकते हैं। यहां से 3 को हटाए हैं तो इसको निकालने के लिए कितने कितने का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का। तो इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम। जब इसका एलसीएम करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर a। एक जोड़ा बना 2 का, एक जोड़ा 3 3 गिनती का बना लेंगे। अब 3 3 गिनती का बन गया तो एक बार 2 इसमें से आ जाएगा, एक बार 2 इसमें से, बराबर a। 2 दूना 4, तो a बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आ गया, घन की भुजा निकल के आ गई। ठीक है, तो एक घन की भुजा अगर 4 सेंटीमीटर, तो दोनों घनों की भुजाओं को जोड़ा जा रहा है ना। तो जब दोनों घनों की भुजाओं को जोड़ा जाएगा तो ध्यान रखना, 4 इस घन की कितनी है, 4 4 इस घन की भी होगी, क्योंकि दोनों का आयतन सेम है। तो दोनों का आयतन सेम है तो दोनों की भुजा भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो 4 इसका 4 इसका, 4 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8। तो इसलिए लिखेंगे घनाभ की लंबाई बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर पता चल जाएगा, ठीक, यानी 4 + 4 बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। घनाभ का ऊंचाई, अरे भाई ऊंचाई थोड़ी ना चेंज होगी, क्या ये इतना ऊंचा था तो क्या ऊंचाई दुगुना हो जाएगी, ऊंचाई दुगुना तो होगी नहीं। तो अब घनाभ की जो लंबाई है, घनाभ की लंबाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई कितना दे, 4 सेंटीमीटर रहेगी। चौड़ाई भी कितनी रहेगी, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। हमें क्या ज्ञात करना था, घनाभ का हमें क्या ज्ञात करना था, घनाभ का हमें आयतन ज्ञात करना था ना। अब देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन बराबर L गुणे B गुणे H। तो घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H। L कितना दे रखा है, 8, B कितना है, 4, और H कितना है, 4। तो टोटल गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 8 चौक को 32, 8 चौक को 32, अब 32 चौक को कितना होता है, 128। आप कर लीजिएगा, करके चेक कर लीजिएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया, घनाभ का निकल के आ गया आयतन। तो इस तरीके से ध्यान रखना, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक घनाभ का हमें क्या दे रखा था, एक घन का क्या दे रखा था, आयतन दे रखा था, और घन का आयतन दे रखा था, हमें भुजा भी नहीं दिया था। तो घन के आयतन से सॉल्व करके पहले घन की भुजा निकाल लिए, दोनों घनों की भुजाओं को जोड़ रहा था ना, सटा रहा था, तो इनको सटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 मिलके क्या हो गया, 8। अब फार्मूला से रख करके इस तरीके से निकाल लेंगे, घनाभ का आयतन निकल जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग कि घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, देख लेते हैं घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल, तो 2 कोष्ठक में LB + BH + L, यही फार्मूला होता है ना। 2 कोष्ठक में L का मान कितना दे रखा है, 8, गुणे B का मान कितना दे रखा है, 4, प्लस B का मान कितना यहाँ पे दे रखा है,
तो b का मान है 4 गुणे h का मान भी है 4 प्लस l का मान है 8 इसका मान है 4। तो दो कोष्टक में सॉल्व करेंगे, 8 चौको कितना आ जाएगा 32, आप प्लस 4 चौको 16, 8 चौको 32, तो जोड़ते टूट जाएगा और यहाँ क्या लगेगा गुणा 32 32 64 64 में 16 जोड़ेंगे 80 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपसे क्या कर सकता है, सवाल पूछ करके आपसे सॉल्व करने के लिए कह देगा। तो आप भी बढ़िया से जब पढ़े रहेंगे तो इन सवालों को क्या करेंगे, आसानी के साथ क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। और भी एक खास बात हो सकता है, देखिए आप लोगों के लिए जो एग्जाम जो है, जिनका यूपीपी का एग्जाम होने वाला है, उनके जो एग्जाम का क्वेश्चंस है, तो एग्जाम के आधार पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को ध्यान रखना, हम फोटो के तौर पे अपलोड कर देंगे और उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी आधार पे क्वेश्चन आपसे क्या किया जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।